वैसे तो भगवान शिव सब पर अपनी दया बरसाते रहते हैं, लेकिन उनका क्रोध बहुत ही शक्तिशाली है। एक बार की बात है, किसी बात पर उन्हें बहुत क्रोध आ गया था और उनके क्रोध से किसी का अहित ना हो, इसीलिए उन्होंने अपना सारा क्रोध समुद्र की लहरों में बहा दिया। तभी समुद्र की लहरों में एकत्रित वह क्रोध तुरंत एक बच्चे के रूप में बदल गया। बच्चा होते ही शोर मचाते हुए इधर उधर भागने दौड़ने लगा। भगवान ब्रह्मा ने बच्चे के शोर मचाने की आवाज़ जब सुनी तो वहाँ पहुँचे। उन्होंने बच्चे को देखा और प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। पर आश्चर्य की बात है कि बच्चा असाधारण रूप से बहुत ही भारी था। भगवान ब्रह्मा ने भारी बच्चे को मुश्किल से उठाया हुआ था। जैसे ही वे उस बच्चे को प्यार करने के लिए उसके मुख के करीब गए तो उस बच्चे ने उनकी दाढ़ी को ज़ोर से खींच लिया। जिस बल के साथ बच्चे ने उनकी दाढ़ी को खींचा, उससे भगवान ब्रह्मा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ब्रह्मा ने बच्चे को देखा और कहा कि तुम बहुत बलवान हो, तुम अपनी ताकत से मेरी आंखों में जल लाए हो, इसके लिए मैं तुम्हें जलंधर नाम देता हूँ। फिर जैसे जैसे जलंधर बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह और भी ताकतवर होता गया। अपनी ताकत पर गर्व करता हुआ वह बहुत अहंकारी भी हो गया। समय के साथ वह इतना बलवान हो गया था कि वह अब अपनी शक्ति से किसी को भी हरा सकने में सक्षम था। अब वह असुरों का राजा बनना चाहता था। कलनामी नाम के एक बहुत शक्तिशाली असुर था। उसकी विवाह योग्य सुंदर बेटी थी, उसका नाम वृंदा था। वृंदा बेहद बुद्धिमान थी, वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त भी थी। जलंधर ने उनकी बेटी यानी वृंदा से शादी करने की इच्छा जताई। राजा तुरंत तैयार हो गया। जलंधर की ताकत से प्रभावित वृंदा भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। इस तरह वृंदा और जलंधर का विवाह हो गया। भगवान श्री हरि विष्णु की अनन्य भक्ति के कारण वृंदा के पास बहुत सारी यौगिक शक्तियाँ भी थी। वृंदा बहुत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रता धर्म की वजह से जलंधर और भी अधिक शक्तिशाली और अजेय हो गया था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने उसके पराक्रम से प्रभावित होकर उसे असुरों का राजा बना दिया। जलंधर असुरों की सहायता से पूरी पृथ्वी पर शासन करने की इच्छा रखता था। इसी इच्छा से उसने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। शक्तिशाली असुरों ने भी जलंधर का अनुसरण किया। पृथ्वी पर सभी शक्तिशाली राजा जलंधर से हार गए। जल्द ही जलंधर ने पूरी पृथ्वी पर अपना पूर्ण शासन स्थापित कर दिया। पृथ्वी पर विजय के बाद जलंधर ने स्वर्ग पर अपनी नज़रें डाली। स्वर्ग में इंद्र और अन्य देवता जलंधर की योजनाओं से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। समय देखकर जलंधर ने स्वर्ग पर भी हमला बोल दिया। अचानक हुए जलंधर के हमले की वजह से देवता बौखला गए। देवताओं को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अपनी रक्षा करने में असमर्थ देवता जलंधर से फिर हार गए। अब तीनों लोकों में असुर अपनी मनमानी करने लगे। असुरों के अत्याचार से दसों दिशाओं में हाहाकार मचने लगा। तीनों लोकों के देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को देखा और उनसे उनकी हार का वृत्तांत जाना। भगवान ब्रह्मा उन सभी को जलंधर के जन्म के बारे में बताया और कहा कि भगवान शिव के क्रोध से जलंधर का जन्म हुआ है, इसीलिए उसे भगवान शिव द्वारा ही हराया जा सकता है। देवताओं ने फिर भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे जलंधर को समझाएं, जिससे उनके उससे उनके असुरों का उत्पात शांत हो सके। देवताओं से सहमत होकर भगवान शिव फिर जलंधर को समझाने के लिए उसके पास गए, परंतु जलंधर अपने बल के घमंड में बिल्कुल भी अंधा हो चुका था। न केवल उसने शांति के लिए भगवान शिव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बल्कि उनके उनसे उनका
खुलेआम जो है भगवान शिव का अपमान भी किया। बड़ी मुश्किल से भगवान शिव ने अपने क्रोध पर अंकुश लगाया और वापस कैलाश पर लौट आए। देवताओं के साथ फिर विचार विमर्श करने के बाद भगवान शिव ने कहा कि हमें जलंधर को नष्ट करने की ज़रूरत है। वह बहुत ही घमंडी हो गया है, मैं उससे युद्ध करूँगा। देवता बहुत प्रसन्न हुए। अब यदि स्वयं भगवान शिव जलंधर से युद्ध करते हैं तो उन्हें जीत अवश्य मिलेगी, ऐसा उनका पूर्ण विश्वास भी था। अगले दिन फिर भगवान शिव और जलंधर का बहुत ही घमासान युद्ध आरंभ हुआ। भगवान शिव ने जलंधर को बहुत मजबूत पाया। उसके पास शारीरिक शक्ति तो थी ही, साथ ही भ्रम फैलाने की शक्ति भी उसमें बहुत थी। जलंधर ने अपनी सारी जो है शक्तियों का उपयोग किया। उसने भगवान शिव, उसके गण और देवताओं के लिए एक शक्तिशाली भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। इस प्रकार के हमले की आशंका न करते हुए भगवान शिव और अन्य देवता लोग स्तब्ध और भ्रम की स्थिति में फंस गए। मौका देखकर वह माता लक्ष्मी को पाने की कामना से क्षीर सागर में चला गया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होने के बावजूद अपनी सत्ता के मद में चूर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर गया। वहाँ जहाँ उसने देवी पार्वती के सामने फिर जो है भगवान शिव की तरह अपना रूप बदल दिया और बोला, पार्वती, मैं विजयी होकर लौटा हूँ। मैंने जलंधर को हरा दिया है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को देखा, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी शक्तियों से सब कुछ जान गई। जब देवी पार्वती ने आंखें खोली तो वह बहुत क्रोधित दिखाई दी। जलंधर जानता था कि वह देवी पार्वती के क्रोध का सामना नहीं कर सकता था। तब भगवान शिव के साथ उसकी लड़ाई के कारण वह पहले से ही अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था और वह वहाँ से भी भाग खड़ा हुआ। देवी पार्वती बहुत क्रोधित थी। तभी भगवान विष्णु कैलाश पर आए। देवी पार्वती ने भगवान विष्णु को सब वृतांत सुनाया और पूछा, जलंधर इतनी शक्तिशाली कैसे हो गया? भगवान विष्णु ने कहा कि जलंधर पहले से ही शक्तिशाली था, उसने अब वृंदा से शादी कर ली है और वृंदा मेरी अनन्य भक्त है। जब भी जलंधर युद्ध में जाता है वह मुझसे प्रार्थना करने लगती है। वृंदा की प्रार्थनाओं के असर से जलंधर को बहुत सारी शक्तियाँ मिलती हैं। उसकी वजह से जलंधर अब अजय होता जा रहा है। देवी पार्वती ने भगवान विष्णु को परेशान आँखों से देखा। उन्होंने भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछा। भगवान विष्णु उपाय जानते थे, उन्हें क्या करना है ये जानते थे, लेकिन क्या वह अपने भक्त के साथ ऐसा कर सकते हैं? भगवान विष्णु दुखी मन से वापस वैकुंठ को लौट पड़े। उन्हें पता था कि उनके पास वृंदा की प्रार्थनाओं को रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगली सुबह जैसा कि वृंदा को पता था कि उसका पति भगवान शिव के साथ अपनी लड़ाई शुरू करेगा, उसने उसके कल्याण के लिए भगवान विष्णु की फिर प्रार्थना शुरू कर दी। जब वह गहन ध्यान में थी तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में प्रवेश कर रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और अचानक अपने सामने अपने पति को पाकर चौंक गई। जलंधर के रूप में भगवान विष्णु वही सामने आते हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि मैंने भगवान शिव को हरा दिया। अब मेरे जैसा कोई और शक्तिशाली नहीं है। वृंदा ये छल जान नहीं पाई। उसने अपने आराध्य को भोग लगाकर धन्यवाद दिया और अपनी प्रार्थना रोक दी। अब वह अपने पति की जीत के जश्न की तैयारी करने लगी। भगवान शिव और असली जलंधर के बीच युद्ध के मैदान में उस समय घमासान युद्ध चल रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन जब भगवान शिव ने अपनी पूरी शक्ति के साथ त्रिशूल से सीधे जलंधर की छाती पर वार किया, तब उसकी रक्षा के लिए उसकी पत्नी की प्रार्थना नहीं रही। यानी प्रार्थना तो वो छोड़ चुकी थी, क्योंकि भगवान विष्णु जलंधर के रूप में जाकर
उनको यानी वृंदा को भ्रमित कर चुके थे और इसलिए प्रार्थना वो करना छोड़ दी थी और इस कारण त्रिशूल सीधे उनकी छाती यानी जलंधर की छाती में धंस गया, जिससे जलंधर की तत्काल मृत्यु हो गई। जलंधर की मृत्यु के साथ ही वृंदा को कुछ असहज महसूस होने लगा। उसे लगा कि उसके पति के साथ कुछ बहुत बुरा घटित हुआ है, लेकिन यह क्या? उसका पति उसके सामने खड़ा था, यह कैसे संभव था? उसने अपने सामने खड़े अपने पति के बहरूपिये की तरफ देखा और कहा कि तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं हो। वह कहाँ है? वृंदा ने आंसुओं से भरकर कहा कि मैंने अपनी प्रार्थना रोक दी। मेरे पति, उनका क्या हुआ? मेरे पति का क्या हुआ? बताओ। तब फिर जलंधर वहाँ से गायब हो गया और जलंधर की जगह भगवान विष्णु खड़े दिखाई दिए, लेकिन वो दुखी आँखों और उदास चेहरे के साथ वृंदा को देख रहे थे। वृंदा ने भगवान विष्णु की ओर देखा और चौंक गई। तुमने क्या किया है? मेरा पति कैसा है? भगवान विष्णु धीरे से बोले, जलंधर मर चुका है। वृंदा, जलंधर मर चुका है। भगवान विष्णु ने वृंदा को कहा कि आपके पति आपकी प्रार्थनाओं के कारण अजय हो रहे थे। जब तक आप प्रार्थना कर रही थीं तब तक कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। आपकी प्रार्थनाओं को रोकना अति आवश्यक हो गया था। वृंदा ने फिर भगवान विष्णु पर क्रोधित होते हुए कहा कि मैंने आप पर विश्वास किया और आपने मुझ पर मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया, मुझे इस तरह निराश किया। मैं पतिव्रता नारी हूँ और आपने मेरा व्रत भंग किया। आप पत्थर की तरह खड़े रहे जबकि मेरा पति युद्ध में मर रहा था। इसके लिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप एक पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने अपना सिर हिलाया। मैं आपके शाप को स्वीकार करता हूँ, ऐसा कहा भगवान विष्णु ने वृंदा से। लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि लेकिन याद रखिए, जब आपका पति अहंकारपूर्ण व्यवहार कर रहा था और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा था, अनुचित उन लोगों के साथ व्यवहार कर रहा था, अपने पति को उस समय आपको रोकना चाहिए था, आपका ये कर्तव्य था। यह सब सुनते ही हुए वृंदा ने फिर भगवान विष्णु की ओर भयभीत आंखों से देखा और गहरे संताप के साथ नीचे भूमि पर गिर गई। भूमि पर गिरते ही वृंदा ने अंतिम सांस ली और फिर आंखें बंद कर ली। भगवान विष्णु अपनी महान भक्त की मृत्यु से बहुत आहत हुए और उसके मृत चेहरे को देखते हुए उसके पास सिर झुका कर बैठ गए। भगवान शिव और देवताओं ने आकर देखा कि भगवान विष्णु मृत वृंदा के पास बड़ी अजीब स्थिति में बैठे हुए हैं, विलाप कर रहे हैं। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि कृपया उसके लिए शोक न करें, वह सदा आपकी अनन्य भक्त रहेगी और तुलसी के रूप में पुनर्जन्म लेगी। तुलसी के पत्तों के बिना आपकी कोई भी पूजा या प्रार्थना कभी भी पूरी नहीं होगी। कहा जाता है कि जहाँ वृंदा की मृत्यु हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी रूपी वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसी कारण से कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न कराने की परंपरा शुरू हुई। हरि हर की जय हो।